हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भानुप्रिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल आर मैजिक वन एंड आई होप आप सब लोग एकदम फिट एंड फाइन हो, बिल्कुल मेरी तरह। एंड आई ब्लेस यू कि आप अपनी जिस भी विश को फुलफिल करने के लिए आज ये वीडियो देख रहे हो वो जल्द से जल्द पूरी हो। ब्लेस यू विथ ऑल द सक्सेस। तथास्तु। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू राइट योर विशेस। अपनी विश लिख के उसे मैनिफेस्ट कैसे करनी है, रियलिटी कैसे बनानी है उसके ऊपर। एंड बताया था कि राइटिंग में इतना तो क्या पावर है कि चीज़ें रियलिटी बन जाती है जब हम उसे लिखते हैं। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आप में से बहुत लोग उस टेक्निक को यूज़ कर रहे हो। इसीलिए आपके मन में उसके बारे में कई सवाल आए हैं जो आपने मुझसे कमेंट्स में पूछे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए उन सब क्वेश्चंस का आंसर्स लेके आई हूँ। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट राइट नाउ। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आई कार्ड में भी दिया है। बिकॉज राइटिंग इज़ अ वेरी पावरफुल टेक्निक। इसमें इतना पावर क्यों है पता है? क्योंकि जब हम कुछ लिखते हैं ना तो हमारा सारा फोकस राइटिंग में ही होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल समझो हम कुछ सोच रहे हैं तो सोचते सोचते कहीं और ध्यान भटक सकता है, बट लिखते टाइम मोस्टली ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको लिखना है कि आई एम ब्यूटीफुल, तो आप मन में आई एम अगली सोचकर आई एम ब्यूटीफुल नहीं लिख सकते। इसीलिए लिखते टाइम जो आप लिख रहे हैं उसी के बारे में आपकी सोच भी चल रही होती है। और जब हम मेंटली एंड फिजिकली एक साथ कोई एक चीज़ पे फोकस करते हैं तो हम सब जानते हैं कि एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। हमारा जहाँ अटेंशन या फोकस वन पॉइंटेड जाता है उस चीज़ में एनर्जी जाती है। एंड वेर एवर एनर्जी गोज दैट थिंग ग्रोज। इसीलिए फोकस इतना इम्पॉर्टेंट है। हम फोकस करके एनर्जी को कोई एक चीज़ पे डायरेक्ट कर सकते हैं एंड उस चीज़ को ग्रो या मैनिफेस्ट कर सकते हैं हमारी लाइफ में। एंड राइटिंग से अच्छी टेक्निक और कोई हो ही नहीं सकती फुल वन पॉइंटेड फोकस करने के लिए, क्योंकि उसमें हम फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली इन्वॉल्व रहते हैं। और साथ ही जब हम कुछ लिखते हैं ना तो नॉर्मली वो एक स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन होता है। हम लिख के कोई चीज़ तभी देते हैं जब हमें फुल श्योरिटी होती है कि ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। एंड व्हेन वी राइट we give that surety to our mind, to our subconscious mind, to the universe and to ourselves कि ये फैक्ट है, ये मेरी प्रेजेंट रियलिटी है। सो आई होप अब आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा राइटिंग की पावर का। अब शुरू करने के पहले मैं आपको पहले ये बता दूं कि मेरा एक इंस्टा एंड FB पे पेज है सेम नाम से आर मैजिक वन, जहाँ पे मैं रेगुलरली पोल्स कंडक्ट करती हूँ, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देती हूँ, लाइव्स करती हूँ, डेली पॉजिटिव एफर्मेशंस देती हूँ जिससे आप खुद को डेवलप कर सकते हैं मेंटली एंड इमोशनली। सो प्लीज़ उसको फॉलो करना, वहाँ पे आप मुझसे इंटरेक्ट ज़्यादा कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ। पहला क्वेश्चन है कि मैडम क्या हमें इस विश को डेली लिखना है, और अगर हाँ तो कब तक लिखनी है? सो हियर व्हाट यू कैन डू इज़ आप अपनी कोई भी विश को 21 डेज तक एवरी मॉर्निंग एंड नाइट को लिख सकते हैं। मॉर्निंग एंड नाइट क्यों लिखना है? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिसेप्टिव ज़्यादा होता है वो टाइम पे जब हम नींद में होते हैं, तो अल्फा स्टेट ज़्यादा एक्टिव रहने के चांसेस होते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि मॉर्निंग एंड नाइट में आप उसको 21 डेज तक एवरी डे लिख सकते हो। साथ में एक बोनस टेक्निक बताती हूँ कि आप लिखने के बाद क्या कर सकते हो। एक बार लिख दिया, then you can close your eyes and visualize that thing for 3 to 5 minutes। ठीक है, लिख दिया, अब जो लिखा है वो हो रहा है वैसा विजुअलाइज कर सकते हो 3 से 5 मिनट तक एवरी डे। अब सारी विशेस ऐसी तो नहीं होती जो 21 दिन में पूरी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आज एक एग्ज़ाम दी है जिसका रिजल्ट 2 मंथ्स बाद आने वाला है और आप चाहते हो कि आप उसमें पास हो, तो 2 महीने तक नहीं लिखना है। आप ऐसा कर सकते हो 21 डेज तक लिखा एंड विजुअलाइज किया, एंड देन उसके बाद 22nd डे से जब तक एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक एवरी मॉर्निंग एंड नाइट आपने जो भी वो विशेस लिखी है उसे या तो रीड कर सकते हो, फील कर सकते हो, या सिर्फ विजुअलाइज कर सकते हो जैसे मैंने बताया 3 से 5 मिनट तक आंखें बंद करके। ओके, सो दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि क्या रोज़ लिखनी है एंड कब तक लिखनी है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड है कि क्या हमें सेम वर्ड्स में ही विश लिखनी है एवरी डे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रोज एक तरीके से लिखोगे तो बोर हो जाओगे ना। बोर नहीं होना है, काम जैसा नहीं लगना चाहिए। फीलिंग लाना बहुत ज़रूरी है, अच्छा महसूस करना, खुश होना एंड वो चीज़ हो रही है ऐसा फील करना भी ज़रूरी है।
इसीलिए आप एकदम क्रिएटिव बन जाओ, मज़ा आना चाहिए बेसिकली लिखते टाइम। जब आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो यू शुड बी हैप्पी कि वाओ ये सच में हो रही है, तो उसमें अपनी क्रिएटिविटी ऐड करो। फॉर एग्जांपल समझो आपको एक कार चाहिए, आप ऐसा लिख रहे हो कि आपको मर्सिडीज चाहिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो रोज़ ये नहीं लिखना है कि आई एम हैविंग अ मर्सिडीज, आई एम हैविंग मर्सिडीज। आप ऐसा लिख सकते हो कि कभी आप ट्रैफिक में फंस गए हो वो गाड़ी के साथ, या कभी आप लॉन्ग ड्राइव पे गए हो, या कभी सर्विस में देने गए हो वो गाड़ी को। मीन्स बी क्रिएटिव, कुछ भी उस चीज़ को जीते हुए महसूस कर रहे हो वो चीज़ को लिख सकते हो आप। सेम डे एवरीथिंग सेम लिखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बी क्रिएटिव, एंजॉय द प्रोसेस, ब्रिंग द फीलिंग्स, यू शुड बी बेसिकली हैप्पी while writing about it. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम अगर लॉन्ग टर्म विश है तो उसके लिए कैसे लिखना है। देखो इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो कि हम सब ह्यूमंस की नॉर्मल प्रोग्रामिंग कैसी हो रखी है कि हम बहुत जल्दी डिमोटिवेटेड हो जाते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट है। इसीलिए अगर हमारी विश कोई लॉन्ग टर्म विश है, लाइक उसे 1-2 साल लग सकते हैं होने में, तो उसके लिए अगर आप ऐसे 1-2 साल तक विजुअलाइज करोगे तो ऑब्वियस है कि फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, हो ही नहीं रहा है, इतना लंबा टाइम लगेगा तो। और या फिर अगर आप उसके लिए ऐसा सोचोगे कि भले 1-2 साल लगता है उसको होने में, पर मैं 21 दिन लिख के इसको करवा दूंगा, तो प्लीज़ भगवान आके ऐसा बोलेगा कि तू ना मेरी कुर्सी पे बैठ जा, मैं संन्यास ले लेता हूँ दुनिया चलाने से। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी विश है कि आपको कोई कंपनी का CEO बनना है, तो प्रैक्टिकली सोचो। ऑब्वियस है कि इंस्टेंट नहीं बन सकते, 20 दिन में नहीं बन सकते, मे बी 4-5 साल लग सकते हैं, ठीक है, CEO बनने में। तो आप 4-5 साल तक ऑब्वियसली बहुत ऐसी चीज़ें आएगी कि आप उसके लिए अच्छा नहीं सोच पाओगे, बहुत नेगेटिव चीज़ें भी आएगी, सिचुएशंस आएगी लाइफ में, लगेगा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए रोज़ विजुअलाइज एंड लिख नहीं सकते ना। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी ये लॉन्ग टर्म विश को ब्रेक डाउन कर दो शॉर्ट गोल्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको CEO बनना है, ठीक है, कोई कंपनी का, व्हाट यू कैन डू इज़, फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है कि आपको उस कंपनी में जॉब चाहिए। अगर आप समझो फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएट हो आप, तो उस कंपनी में एज कोई पर्टिकुलर पोजीशन की जॉब लेने के लिए आपको 2-3 महीने लग सकते हैं आपके हिसाब से। तो आप पहला गोल ऐसा बनाओ कि मुझे उस कंपनी में जॉब चाहिए, 2 महीने उसके लिए फोकस करो, देन जैसे ही वो अकम्प्लिश होता है शिफ्ट टू नेक्स्ट गोल के अब मुझे मैनेजर बनना है वो कंपनी का, उसमें शायद 6 मंथ्स लगे। तो आप ऐसे ब्रेक डाउन करोगे ना तो डिमोटिवेटेड भी नहीं रहोगे, मज़ा भी आएगा, चेंज भी होते रहेंगे गोल्स, एंड थोड़ा पॉजिटिविटी भी रहेगी कि नहीं थोड़ा प्रोग्रेस तो हो रहा है। क्योंकि नॉर्मली जब हम बड़ा गोल रखते हैं ना तो हमें सिर्फ वो एक चीज़ दिखाई दे रही होती है कि CEO बनना है, तो जब तक वो नहीं आ जाता ना हमको दिखता ही नहीं है कि एटलीस्ट हम 1 स्टेप प्रोग्रेस तो कर ही रहे हैं ना। सो यू विल बी पॉजिटिव, हैप्पी एंड अच्छे से फोकस कर पाओगे, इम्प्लीमेंट कर पाओगे ये टेक्निक को अगर आप उसको ब्रेक डाउन कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या डेट लिखना इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल बहुत इम्पॉर्टेंट है डेट लिखना। भले आपको विश तो प्रेजेंट टेंस में ही लिखनी है कि आज ही वो दिन है कि जब ये चीज़ मुझे मिल रही है या मैनिफेस्ट हो रही है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि वो आज का दिन कौन सी डेट है, 1 महीने बाद का है या 2 महीने बाद का है। अपने को अपना गोल का ड्यूरेशन पता होना चाहिए कि इतने दिन में मैं ये चीज़ अचीव करने वाली हूँ, बट लिखना उसे प्रेजेंट टेंस में ही है, जैसे कि आज ही वो 1 महीने बाद वाला दिन है, ठीक है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना कि बी फ्लेक्सिबल, रिजिड मत हो जाना। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसा रखा है कि 1 मंथ बाद मुझे ये चीज़ मिलने वाली है और 1 मंथ हो गया, बाय सम चांस नहीं हुई, लेकिन यू चेक कि आपका प्रोग्रेस क्या है वो चीज़ अचीव करने में। फॉर एग्जाम्पल आपको घर मिलने वाला था 1 मंथ के बाद, आपने ऐसा लिखा था, अब घर नहीं मिला, बट मे बी ऐसी सिचुएशंस हुई है कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसी स्कीम निकाल दी है कि इतने लोगों को नो इंटरेस्ट लोन मिलने वाला है, हाउसिंग लोन, होम लोन, एंड मे बी यू आर द पर्सन जो एलिजिबल हो उसके लिए। तो ऐसा कुछ इंडिकेशन या कुछ प्रोग्रेस दिख रहा हो ना, तो उसको कंटिन्यू करना और आगे, ऐसा मत करना कि 1 महीना हुआ और नहीं मिला है। चेक द प्रोग्रेस। कभी कभी उस चीज़ में ज़्यादा टाइम लगता है, हम एक्सपेक्ट ज़्यादा कर लेते हैं, तो उस चीज़ को और कंटिन्यू कर सकते हैं कि लग रहा है ना कि शायद 2 महीने में ये हो सकता है और आगे, तो 2 महीने और कंटिन्यू कर दो आगे। फ्लेक्सिबल रहना है, रिजिड नहीं हो जाना है, एटलीस्ट चीज़ तो मिल रही है ना जो आप चाहते हो। सो आप रिवाइज कर सकते हो डेट को, बट हाँ डेट तो लिखनी ही है कि कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्या हमें एक ही विश लिखनी है।
सी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतनी ही विश लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली एक इंसान मेरे हिसाब से मैक्सिमम 3 विश पे एक साथ फोकस कर सकता है बिना स्ट्रेस के। उससे ज़्यादा लिखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। काम नहीं लगना चाहिए, लोड नहीं लगना चाहिए, मज़ा आनी चाहिए। एक साथ सब कुछ नहीं करना है लाइफ में, रुक जाओ, गो स्लो। वैसे तो एक लिखो तो अच्छा है, एक कंप्लीट हो गई देन नेक्स्ट, बट इफ़ यू वांट कि साइमल्टेनियसली 2-3 चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में, तो मैक्सिमम आई वुड सजेस्ट पर्सनली कि आप 3 विशेस लिख सकते हो एक साथ, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं लिखनी चाहिए बिकॉज फोकस स्कैटर हो जाएगा फिर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों ने मुझे ऐसा पूछा कि आप मुझे बताओ कि कैसे लिखना है चीज़ें, पर्टिकुलरली लाइक दे वांट टू बिकम एन एक्ट्रेस, या हेल्दी रहने के लिए, या लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए। तो देखो, आई नो मैंने ही कहा था कि मैं आपको डेमो दे दूंगी, टेम्पलेट्स बता दूंगी, एंड आई कैन डू इट ईजिली। आप मुझे ईमेल कर दो, मैं 2 मिनट में आपको उसका लिख के बता दूंगी, बट वो मैं मेरे मन से लिखूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप खुद फील करके, महसूस करके लिखो। मैं शायद आपको लिख के दूँ कि आप इंडिया की टॉप एक्ट्रेस बन रहे हो, पर आप शायद मन में चाहते हो कि आप वर्ल्ड की टॉप एक्ट्रेस बनो, ठीक है। सो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप वो चीज़ जियो मन में, एंड देन अपनी फीलिंग्स को, भावनाओं को पेपर पे उतारना है। मेरी फीलिंग्स को नहीं, आपकी फीलिंग्स को उतारना है। मैं कहूँगी तो वो काफ़ी मोनोटोनस हो जाएगा, किसी और ने लिख के दिया है, ठीक है। राइट व्हाट यू फील हैप्पी अबाउट, व्हाट यू वांट, फुल डिटेल। एंड अगर आप कहीं भी अटकते हो, आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, आई एम ऑलवेज देयर, ठीक है। यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट मी, ईमेल मी, माई ईमेल ID इज़ इन डिस्क्रिप्शन। लेकिन मैं चाहती हूँ दैट यू स्टार्ट टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। यू डू इट फॉर योर सेल्फ, यू वॉन्ट टू अचीव दैट थिंग। आपको कितनी खुशी मिलनी चाहिए कि मैं खुद उसके बारे में सोच के लिखूँ। लास्ट जो क्वेश्चन है वो एक जन ने मुझे विशेस के लिए नहीं, ग्रैटिट्यूड जर्नल के लिए पूछा है, लेकिन उसका पॉइंट मैं विशेस के लिए भी समझाऊंगी, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि क्या ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने के लिए वो राइटिंग से ज़्यादा टाइपिंग में कंफर्टेबल है, तो क्या वो टाइप कर सकते हैं फ़ोन में, एंड क्या होगा अगर वो डिलीट हो जाए तो। देखो, ग्रैटिट्यूड जर्नल हम क्यों लिखते हैं, उसके अंदर हम वैसी चीज़ें लिखते हैं जिसके लिए हम थैंकफुल है, ठीक है। तो वो चीज़ें लिखते टाइम आपकी फीलिंग इंपॉर्टेंट है, खाली कैसे लिख रहे हो वो इम्पॉर्टेंट नहीं। आप जिसमें कंफर्टेबल हो, मैंने उस वीडियो में भी बताया कि आप जैसे भी कंफर्टेबल हो, आप लैपटॉप में लिख सकते हो, मोबाइल में लिख सकते हो, पेपर पे लिख सकते हो, पत्ते पे लिख सकते हो, किसी की टी-शर्ट पे लिख सकते हो, जो करना है, जैसे लिखना है लिखो। सिर्फ वो लिखते टाइम आपके मन में वो थैंकफुल की, आभार की भावना होनी चाहिए। उसके बाद उस चीज़ का क्या होता है, डिलीट हो जाता है, वो पेपर को गाय भी खा जाती है तो चलेगा। जोक्स अपार्ट, गाय को मत खिलाना, ठीक है। तो थैंकफुल जिस चीज़ के लिए हो, या ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने के लिए, आई बिलीव कि आप किसी भी तरीके से लिखो, आप जिसमें मोस्ट कंफर्टेबल हो। बट जब राइटिंग विशेस की बात आती है, तब यू आर राइटिंग इट बिकॉज आप उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपनी लाइफ में रियलिटी बनाना चाहते हो। तो मैं चाहती हूँ कि आप उसको पेपर पेन से ही लिखो, बिकॉज पेपर पेन से लिखने में आपके और ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। आपका फोकस, आपका टच, आपका आई साइट, ठीक है। टाइपिंग में भी होता है, बट बेसिकली ज़्यादा फीलिंग पेपर पेन से लिखने में आती है। इसलिए आई वुड सजेस्ट विशेस अपनी हमेशा बुक में पेपर पेन से ही लिखो। जर्नल, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कैसे भी लिख सकते हो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे पेपर पेन से लिखने में अपनी विशेस ज़्यादा फीलिंग आती है, एंड इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप भी अगर पेपर पेन से लिखोगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आई डोंट नो व्हाई, बट इट इज़ इफेक्टिव, ठीक है। सो मैंने आपके सारे सवालों को सॉल्व करने की फुल कोशिश की है। आई होप आपको आपके सारे आंसर्स मिल गए होंगे। इफ़ येस, प्लीज़ कॉमेंट मी अ येस विद अ हार्ट, एंड ऐसे ही मुझसे इंटरेक्ट करते रहिए, मुझसे क्वेश्चंस पूछते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड हाँ, जाने के पहले प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने लव्ड वंस के साथ, वो भी अपनी विशेस मैनिफेस्ट करें। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल बटन। एंड हाँ, जाने के पहले आप सबके लिए एक सवाल कि क्या आप लोग 555 टेक्निक पे एक वीडियो चाहते हैं मुझसे? प्लीज़ कमेंट करके बताइए इफ़ यू वांट इट, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।